नमस्कार। वाक्य का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। हम इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उनके क्या नाम हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए सरल वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है वे सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे धूप निकल गई, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य तुम सदा सच बोलो, इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मोहित पाठ पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब सरल वाक्यों के विषय में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रियापद एक ही होता है। जैसे सीमा, गीता और रीना बाग में घूम रही हैं। सीमा, गीता, रीना वाक्य के अंतर्गत एक से ज्यादा उद्देश्य हैं। घूम रही हैं एक ही मुख्य क्रियापद है। अब संयुक्त वाक्य के विषय में जानते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जितने भी सरल वाक्य होते हैं वे सब स्वतंत्र होते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे सूरज निकला और धूप खिल गई, इस वाक्य में 2 सरल वाक्य हैं। पहला सूरज निकला और दूसरा धूप खिल गई। दोनों सरल वाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा हुआ है। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मैंने उसे बहुत समझाया सरल वाक्य है, वह नहीं मानी यह दूसरा सरल वाक्य है, और दोनों वाक्यों को पर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। तीसरा वाक्य काम किया है इसलिए पैसा तो लूंगी ही। काम किया है पहला सरल वाक्य, पैसा तो लूंगी ही दूसरा सरल वाक्य, और इन दोनों सरल वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान को पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में और, तथा, या, अथवा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, एवं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, मगर, या, न, इसलिए, सो, अतः आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। अब मिश्र वाक्य के विषय में जान लेते हैं। मिश्र वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य आश्रित हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है जिनमें मुख्य कथन होता है
और जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा करता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। इनमें कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। जैसे पिताजी ने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा। इस वाक्य में पिताजी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह कल स्कूल जाएगा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा वाक्य, जो देश से प्रेम करता है वह सच्चा देश प्रेमी है। इस वाक्य में जो देश से प्रेम करता है आश्रित उपवाक्य है, वह सच्चा देश प्रेमी है, प्रधान उपवाक्य है। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे, यह आश्रित उपवाक्य है, अवश्य सफल हो जाओगे, यह प्रधान उपवाक्य है। अब मिश्र वाक्य की पहचान को जान लेते हैं। मिश्र वाक्य, इसकी पहचान है कि जो, जिसे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी, जिन्हें, जिनको, जिनके लिए, जिस पर, जिसने, यदि तो, जब तब, जैसे वैसे, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, जिधर उधर, जहां वहां, इसलिए ताकि। जिन वाक्यों में ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया हो, समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया गया हो, वे मिश्र वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य के अंतर्गत वे आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के परिभाषा और उसकी पहचान के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।